किस कांग्रेस के सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया? तो किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? लाहौर सत्र में कांग्रेस को अलाउ दिया गया था आंदोलन प्रारंभ करने का, सविनय अवज्ञा। लाहौर वाला में दिल्ली दरबार आयोजन दिसंबर 1911 में किस वायसराय के समय ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम महारानी विलियम मेरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु किया गया? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में दिल्ली दरबार लगा। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में दिल्ली दरबार लगा था 1911 में। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में जो वायसराय थे। पूर्ण गरीबी का क्या अर्थ है? पूर्ण गरीबी का अर्थ है पूर्णतः गरीब। किडनी के बाहरी या भीतरी भाग को क्या कहते हैं? बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं और भीतरी भाग को मेडुला कहते हैं। किडनी के बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं और भीतरी भाग को मेडुला कहते हैं। कवियों का कवि किसे कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। कवियों का कवि किसे कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को। उर्दू में तहजीबुल अखलाक पत्रिका किसने निकाला? सर सैयद अहमद खान ने। सर सैयद अहमद खान ने उर्दू में तहजीबुल पत्रिका किसने चालू किया? सर सैयद अहमद खान ने। सर सैयद अहमद खान ने तहजीबुल अखलाक नामक पत्रिका चालू किया था। सर सैयद अहमद खान ने। आदि ब्रह्म समाज के प्रमुख कौन थे? देवेंद्र नाथ टैगोर थे। आदि ब्रह्म समाज के प्रमुख कौन थे? देवेंद्र नाथ टैगोर। दृश्य विकिरण की खोज किसने की थी? न्यूटन ने। विजुअल रे की खोज किसने की थी? न्यूटन ने। विजुअल रे की खोज किसने की? न्यूटन ने। दृश्य विकिरण यानी विजुअल रेडिएशन की खोज किसने की? न्यूटन ने। आदि ब्रह्म समाज के प्रमुख कौन थे? देवेंद्र नाथ टैगोर। आदि ब्रह्म समाज के प्रमुख देवेंद्र नाथ टैगोर थे। न्यूटन थे जो दृश्य विकिरण की खोज की थी। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय नहीं बल्कि केशव चंद्र थे। केशव चंद्र सेन थे भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र सेन। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र सेन थे। एमाइलेज एंजाइम का स्राव किसके द्वारा होता है? अग्नाशय के द्वारा। अग्नाशय के द्वारा एमाइलेज एंजाइम का स्राव होता है। एमाइलेज एंजाइम का स्राव किसके द्वारा होता है? अग्नाशय के द्वारा। अमाइलेज एंजाइम का स्राव किसके द्वारा होता है? अग्नाशय के द्वारा। केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। अमीबा का प्रचलन अंग कौन है? तो कूटपाद है। अमीबा का प्रचलन अंग कौन होती है? कूटपाद होती है। अग्नाशय से एमाइलेज एंजाइम निकलती है। अग्नाशय से एमाइलेज। आदि भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। भारतीय ब्रह्म समाज के केशव चंद्र। दृश्य विकिरण की खोज न्यूटन ने की थी। आदि ब्रह्म समाज के प्रमुख कौन थे? देवेंद्र नाथ टैगोर थे। ओके, देवेंद्र नाथ टैगोर थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित इनमें से कौन व्यक्ति नहीं है? एम.एन. रॉय नहीं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित मीनू मसानी है, जयप्रकाश नारायण है, एस.एम. जोशी है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से कौन कौन जुड़ा था? जयप्रकाश नारायण, एस.एम. जोशी, मीनू मसानी, जयप्रकाश नारायण, एस.एम. जोशी। एम.एन. रॉय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। एल्युमिनियम को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जा सकता है? विद्युत अपघटन द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। एस.एम. जोशी और जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी, ये तीनों कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। अमीबा का कूटपाद प्रचलन अंग एमाइलेज का एंजाइम किससे अग्नाशय से रिलीज होता है? आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। आदि ब्रह्म समाज के प्रमुख कौन थे? देवेंद्र नाथ टैगोर।
अब भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखती है 50 करती है? आर्टिकल 50। केशव चंद्र सेन भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे और आदि ब्रह्म समाज के देवेंद्रनाथ टैगोर ये आदि थे, वो भारतीय ब्रह्म समाज के थे केशव चंद्र सेन। कवियों का कवि शमशेर बहादुर सिंह। वृक्क के बाहरी परत को कहते हैं कांटे का आधार, अंदर के भाग को मेडुला कहते हैं, मेडुला। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। 2 सितंबर 1946 2 सितंबर 1946 को नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, 2 सितंबर 1946 को। संविधान सभा का आधार क्या था? तो कैबिनेट मिशन। तारीख है फिरोज शाही के लेखक कौन है? तारीख है फिरोज शाही के लेखक है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ 1971 में, 75 में, 62 में। परमाणु क्रमांक संख्या 20 वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 288 18 2 20 2882 होगा। राष्ट्रीय आपातकाल कब कब लागू हुआ? 62 75 71 75 71 62 75 71 62 में लागू हुआ। तारीख है फिरोज शाही लिखा है जियाउद्दीन बर्नी ने। जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख है फिरोज शाही लिखा है। तारीख है फिरोज शाही किसने लिखा? जियाउद्दीन बर्नी ने। प्रकाश तरंग गति सिद्धांत को किसने प्रयोग किया गया था? हाइगन्स ने बताया कि प्रकाश का जो तरंग होता है, गति सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? प्रकाश तरंग का गति सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? हाइगन्स ने। प्रकाश तरंग का गति सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? हाइगन्स ने प्रस्तुत किया था। 1965 में नहीं लागू हुआ था, 75 71 और 62 में लागू हुआ था। द वे आउट पैम्पलेट किसने प्रकाशित किया था? श्री राजा गोपालाचारी ने लागू किया था। द वे आउट पैम्पलेट श्री राजा गोपालाचारी ने लागू किया था। किसे भारत का राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं हुआ था 1965 में, जबकि 71 में हुआ, 75 में, 62 में हुआ, 71 75 62 में हुआ। फिरोज शाही किसने लिखा? तारीख है फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी ने। जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख है फिरोज शाही लिखा। 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ, 2 सितंबर 1946 को। कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन है? चीन। कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश चीन है। द वे आउट पैम्पलेट श्री राजा गोपालाचारी ने जारी किया। प्रकाश एक तरंग गति की होती, किसने प्रस्तुत किया? हाइगन्स ने प्रस्तुत किया था। ओके। 71 75 और 62 में आपातकाल लागू हो किया। जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख है फिरोज शाही लिखा। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष कौन है? जुलाई वाला, जुलाई से जून जो है लेखा वर्ष है। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष कौन है? जुलाई जून जो है भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष है। निमाड़ी किसकी नस्ल है? गाय की है। निमाड़ी जो है किसकी नस्ल है? गाय की है। निमाड़ी किसकी नस्ल है? गाय की है। निमाड़ी किसकी नस्ल है? गाय की है। आरबीआई का लेखा वर्ष जुलाई जून है। जुलाई जून जो आरबीआई का लेखा वर्ष है। संविधान सभा के मूल अधिकारों और अल्पसंख्यक एवं जनजाति तथा बहिष्कृत प्रभावित क्षेत्र जो था उसका हेड कौन थे? सरदार पटेल थे। किस लौह अयस्क में लोहे का अंश सर्वाधिक होता है? हेमेटाइट में नहीं बल्कि मैग्नेटाइट में होता है। मैग्नेटाइट में लोहे का अंश सर्वाधिक होता है। मैग्नेटाइट में लोहे का अयस्क में लोहे का अंश सर्वाधिक होता है, मैग्नेटाइट में। सरदार पटेल थे। संविधान सभा के मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजाति तथा बहिष्कृत प्रभावित जो क्षेत्र था उसके परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल थे। ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन में प्रसिद्ध कौन था? मथुरा।
नहीं बल्कि वाराणसी था। हुएन जिस समय आया था उस समय सूती कपड़ा के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध कौन था? वाराणसी था। हुएन जिस समय आया था उस समय सूती कपड़ा के लिए प्रसिद्ध जगह कौन था? तो वाराणसी था। मैग्नेटाइट नामक जो अयस्क है उसमें सबसे ज़्यादा लोहा का मात्रा पाया जाता है। कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग है? विद्युत चुम्बकीय तरंग है। कैथोड की रे नहीं बल्कि एक्सरे जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है कौन? एक्सरे। एक्स तरंग जो है एक्सरे विद्युत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन है? एक्सरे है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन है? एक्सरे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन है? एक्सरे। हुएन जिस समय आया था वाराणसी था। सूती कपड़ा के लिए प्रसिद्ध। गन मेडल किसका मिश्रण होता है? तांबा जिंक का निकेल का नहीं बल्कि तांबा जस्ता टीन का। तांबा जस्ता टीन रहेगा, निकेल नहीं रहेगा बल्कि तांबा जस्ता टीन रहेगा। गन मेटल में टीन रहेगा, तांबा जिंक टीन जस्ता टीन रहेगा। श्वसन के दौरान निम्नलिखित से किसका विघटन नहीं होता है? विटामिन का नहीं होगा, बाकी प्रोटीन विघटन होगा, वसा का विघटन होगा, कार्बोहाइड्रेट का विघटन होगा। विटामिन का नहीं होता है। श्वसन के दौरान निम्न से किसका विघटन नहीं होता है? विटामिन का। तांबा जस्ता टीन होता है गन मेटल में। एक्सरे जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। एक्सरे क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। वाराणसी था। हुएन के समय सूती कपड़ा के लिए प्रसिद्ध जगह। सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च कब प्रारंभ की थी? 12 मार्च से 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 चला था। तांबा जस्ता टीन रहता है गन मेटल में। एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। मैग्नेटाइट नामक अयस्क में सबसे ज़्यादा लोहों की मात्रा होती है। सरदार पटेल थे मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों तथा जनजाति या बहिष्कृत प्रभावित जो क्षेत्र थे उसके हेड। भारत की संचित निधि से धन निर्गत पर किसका नियंत्रण होता है? संचित निधि से धन निर्गत करने का अधिकार किसको होता है? उपरोक्त में से किसी के नहीं। संचित निधि से कौन धन निकाल सकता है? कोई भी नहीं निकाल सकता। ना सीएजी निकालेगा, ना अधिकृत मंत्री निकालेगा, ना भारत के वित्त मंत्री निकालेगा। संचित निधि से धन संसद की अनुमति से ही निकाला जा सकता है। संचित निधि से धन कौन निकाल सकता है? केवल संसद निकाल सकता है अनुच्छेद 266 के जरिए। यूरोप निम्न में से किस ग्रह का उपग्रह है? यूरोपा किस ग्रह का उपग्रह है? बृहस्पति का। यूरोपा किस ग्रह का उपग्रह है? बृहस्पति का। यूरोपा किस ग्रह का उपग्रह है? बृहस्पति का। यूरोपा किस ग्रह का उपग्रह है? कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? ब्राज़ील से होकर नहीं गुजरती है। कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती है? ब्राज़ील से। जबकि यूएई लीबिया बहामा से होकर गुजरता है। यूएई लीबिया बहामा से कर्क रेखा ही गुजरती है। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीड बाद में जिसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ हुआ, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी नहीं बल्कि घनश्याम दास बिरला थे। घनश्याम दास बिरला थे। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीड जो बाद में जिसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ हुआ, इसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिरला। घनश्याम दास बिरला थे। भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कैसे बढ़ाई जा सकती है? संसदीय कानून के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कैसे बढ़ाई दी जा सकती है? संसदीय कानून के द्वारा। संसदीय कानून के द्वारा न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई दी जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जा सकती है संसदीय कानून के द्वारा।
1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पारित मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प किसने आरोपित किया था? सरदार पटेल ने नहीं, बल्कि जवाहरलाल नेहरू ने। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पारित हुआ मूल अधिकार तथा आर्थिक कार्यक्रम कराची अधिवेशन में हुआ। 1931 के कार्यक्रम के संकल्प किसने आरोपित किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कौन सा मुद्रा स्फीति तथा बेरोजगारी के संबंधों को दर्शाता है? फिलिप चक्र जो है यह मुद्रा स्फीति तथा बेरोजगारी के संबंधों को दर्शाता है। फिलिप चक्र, फिलिप वक्र जो होती है, फिलिप वक्र चक्र या वक्र जो होती है, फिलिप वक्र जो होती है मुद्रा स्फीति तथा बेरोजगारी के संबंधों को दर्शाती है। कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी के किनारे। कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी के किनारे। कालीबंगा किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। मुद्रा स्फीति तथा बेरोजगारी के संबंध को दर्शाता है। फिलिप चक्र। 1931 में कराची अधिवेशन में पारित मूल अधिकार आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प किसने आरोपित किया था? जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। संसदीय कानून द्वारा सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। घनश्याम बिरला थे पहले अनटचेबिलिटी लीड, बाद में जो हरिसेवक संघ बने उनके प्रथम अध्यक्ष। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1934 ईस्वी में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई? 1934 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की, कब हुई? 1934 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में सारगैसो सागर अवस्थित है कहाँ? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। सारगैसो कहाँ? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। उत्तरी अटलांटिक महासागर में है सारगैसो सागर अवस्थित। सारगैसो सागर कहाँ अवस्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में हुई थी। कालीबंगा घग्गर नदी किनारे। पोचमपाद परियोजना किस नदी पर स्थित है? गोदावरी नदी के किनारे। भले गोदावरी नदी पर पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में सारगैसो सागर अवस्थित है। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग की कौन सी एक सदस्य नहीं थी? बेंसी टाट नहीं था। कथा साहित्य सागर के रचयिता कौन है? सोमदेव है। कथा साहित्य सागर के रचयिता कौन है? सोमदेव है। भारत में दीर्घकालिक राजकोषीय नीति की घोषणा वित्त मंत्री कौन था? वीपी सिंह थे। भारत में दीर्घकालिक राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री के द्वारा की गई? वीपी सिंह के द्वारा। वीपी सिंह के द्वारा दीर्घकालिक राजकोषीय नीति की घोषणा की गई। दीर्घकालिक राजकोषीय नीति की घोषणा की गई वीपी सिंह के कार्यकाल में। किसके दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे? कृष्णदेव राय के शासनकाल में अष्टदिग्गज रहते थे। कृष्णदेव राय के काल में दीर्घकालिक राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री के द्वारा की गई? वीपी सिंह के द्वारा किया गया था। 9 अगस्त 1942 ईस्वी को ऑपरेशन जीरो आवर के कारण राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? बांकीपुर जेल में रखा गया था। बांकीपुर जेल में रखा गया था। 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर के कारण राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? बांकीपुर जेल में। जीरो आवर के कारण रखा गया था राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में। 9 अगस्त 1942 को जो भारत छोड़ो आंदोलन चालू हो गया था, जीरो आवर किसके कारण रखा गया था? जीरो आवर के कारण राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है? फ्लोरीन के बाद क्लोरीन होती है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक बंधुता फ्लोरीन के बाद क्लोरीन होती है। जीरो आवर के कारण राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था। अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के शासनकाल में कथा साहित्य सागर के रचयिता सोमदेव है। वीपी सिंह के समय में दीर्घकालिक राजकोषीय नीति की घोषणा हुई थी। भारत में मुद्रा स्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप क्या है?
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप कौन है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। भारत में अगर मुद्रास्फीति आती है तो उसका प्राकलन का सबसे प्रचलित माप कौन है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है यह भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है। गांधी जी के दांडी अभियान की तुलना में नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की ओर जाने वाले अभियान से किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों का लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। यह किसके संबंध में कहा गया है? राज्य के नीति निर्देशक के तत्व में कहा गया है। देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों का लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। यह किसके संबंध में है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निहित है। ऑपरेशन जीरो आवर किस आंदोलन से संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन, जिसके समय राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में डाल दिया गया था। जो ऑपरेशन जीरो आवर भारत छोड़ो आंदोलन से संबंध है। मानक समय कहाँ से होकर गुजरती है? उड़ीसा से होकर भी गुजरती है। ओके। मूलभूत तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। विधि बनाने में इन तत्वों का लागू करना राज्य का कर्तव्य है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बोला गया। भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल कहाँ स्थापित की गई थी? कानपुर में। भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल कहाँ स्थापित की गई थी? कानपुर में। भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल कहाँ स्थापित की गई? कानपुर में। भारत में पहली ऊनी वस्त्र की मिल कहाँ स्थापित की गई? कानपुर में की गई थी ऊनी वस्त्र की पहली मिल। ऑपरेशन जीरो आवर भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? करों में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। घाटे की वित्तीय व्यवस्था मतलब अगर घाटे में वित्तीय व्यवस्था है, इससे क्या होगा? मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होगी। मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होगी। मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि कब होगी? जब घाटे का वित्तीय व्यवस्था होगा। अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि हो जाएगी घाटे की वित्तीय व्यवस्था पर। कौन सा देश स्थल रुद्ध देश है? स्विट्जरलैंड जो है एक ये लैंडलॉक कंट्री है। बाकी जर्मनी, इटली, फ्रांस ये सब लैंड ओपन कंट्री है। मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि कब होगी? जब घाटे का वित्तीय व्यवस्था होगा। घाटे का वित्तीय व्यवस्था होगा, इससे क्या होगा? मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि हो जाएगी। पहली ऊनी वस्त्र की मिल कहाँ लगी? कानपुर में। ऑपरेशन जीरो आवर भारत छोड़ो आंदोलन का है। शरद विषुव की स्थिति कब होती है? 23 सितंबर को। हाइड्रोजन बंधन किस में नहीं होता है? H2S में। हाइड्रोजन बंधन किस में नहीं पाया जाता? H2S में। हाइड्रोजन बंधन किस में पाया नहीं जाता? H2S में पाया नहीं जाता है। विश्व प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन एवं हूवर बांध किस नदी पर स्थित है? कोलोराडो नदी पर। विश्व प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन और हूवर डैम। हूवर डैम किस नदी पर है? कोलोराडो नदी पर। हूवर डैम किस नदी पर है? कोलोराडो नदी पर। हूवर डैम किस पर है? कोलोराडो नदी पर है। और विश्व प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन है और हूवर बांध ये दोनों कहाँ? कोलोराडो नदी पर। बांटो और छोड़ो का नारा लीग ने दिसंबर 1947 ईस्वी में किस अधिवेशन में दिया गया? कराची अधिवेशन में दिया गया। वेदांता कॉलेज की स्थापना किसने की थी? वेदांता कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। वेदांत कॉलेज की स्थापना बांटो छोड़ो का नारा 1943 में कराची अधिवेशन में दिया। बांटो और छोड़ो नारा किसने कब दिया गया? कराची अधिवेशन में। बांटो छोड़ो नारा कोलोराडो नदी पर है ग्रैंड कैनियन और हूवर डैम है कोलोराडो नदी पर। लाठी क्लब की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। लाठी क्लब की स्थापना किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने। हाइड्रोजन बंधन किस में नहीं होता? H2S में। सरसों किस कुल का प्रजाति है? क्रूसीफेरी का है। क्रूसीफेरी का है। सरसों किस कुल का पौधा है? क्रूसीफेरी का।
क्रूसीफेरी सरसों किस कुल का पौधा है? क्रूसीफेरी का 9 अगस्त 1942 ईस्वी को ऑपरेशन जीरो आवर के कारण अबुल कलाम आज़ाद को किस जेल में रखा गया था? बांकुड़ा जेल में। ऑपरेशन जीरो के समय अबुल कलाम को कहाँ रखा गया था? बांकुड़ा जेल में। अबुल कलाम आज़ाद को कहाँ रखा गया? बांकुड़ा जेल में। अबुल कलाम आज़ाद को बांकुड़ा जेल में रखा गया था ऑपरेशन जीरो आवर के समय। सरहिंद का युद्ध है मुगलों ने किसे पराजित किया? तो सिकंदर सूरी को। सरहिंदी के युद्ध में मुगलों ने किसे पराजित किया? सिकंदर सूरी को। सिकंदर सूरी को सरहिंदी के युद्ध में मुगलों ने पराजित किया। सिकंदर सूरी को। बांकुड़ा जेल में अबुल कलाम आज़ाद को रखा गया है। सरसों किस कुल का? क्रूसीफेरी का। सरसों किस कुल का? क्रूसीफेरी का है। राजा राम मोहन राय ने वेदांता कॉलेज की स्थापना की थी। कौन सा हार्मोन वृद्धि रोधक पादप हार्मोन है? एब्सिसिक एसिड जो है यह पादप वृद्धि रोधक हार्मोन है, यानी पादप को बढ़ने से रोकता है। कौन? एब्सिसिक एसिड जो होती है यह हार्मोन है जो पादप को वृद्धि होने से रोकती है। एब्सिसिक एसिड। सिकंदर सूरी को सरहिंदी के युद्ध में मुगलों ने हराया। बांकुड़ा जेल में अबुल कलाम आज़ाद को रखा गया। किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों के साथ हाइड्रोजन वसा बनाती है? तो निकेल की। किस कैटलिस्ट की उपस्थिति में? जो निकेल कैटलिस्ट है उसकी उपस्थिति में वनस्पति तेलों के साथ हाइड्रोजन फैट बनाती है निकेल की उपस्थिति में। कौन सा कैटलिस्ट है? निकेल कैटलिस्ट है जो वनस्पति तेलों के साथ हाइड्रोजन फैट बनाती है निकेल कैटलिस्ट की उपस्थिति में। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्न में से किस अंग द्वारा प्रारंभ होता है? मुख से पचना चालू नहीं बल्कि आमाशय से पचना चालू होता है। आमाशय से पचना चालू होता है। प्रोटीन कहाँ से पचना चालू होता है? आमाशय से। प्रोटीन कहाँ से पचना चालू होता है? आमाशय से पचना चालू होता है। कौन सा संविधान संशोधन था जो राष्ट्रपति केवल आपातकाल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही कर सकता है? 44वां संविधान संशोधन था। राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर सकती है 44वें संविधान संशोधन द्वारा, वो भी केवल मंत्रिमंडल की सिफारिश पर कर सकती है राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। किस सुख गुरु ने अकाल तख्त की स्थापना की थी? गुरु हरगोविंद सिंह ने अकाल तख्त की स्थापना की। गुरु हरगोविंद सिंह ने अकाल तख्त की स्थापना की थी। गुरु हरगोविंद सिंह ने अकाल तख्त की स्थापना की थी। गुरु हरगोविंद सिंह ने अकाल तख्त की स्थापना की। मोलिंग ला दर्रा किस राज्य में स्थित है? मोलिंग ला दर्रा किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। मोलिंग ला दर्रा किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। गुरु हरगोविंद सिंह ने अकाल तख्त की स्थापना की थी। अकाल तख्त की स्थापना गुरु हरगोविंद सिंह ने की थी। म्याना ज्वालामुखी कहाँ है? फिलीपींस में। 44 संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति आपातकाल लागू कर सकती है राष्ट्रीय आपातकाल मंत्रिमंडल की सिफारिश पर। प्रोटीन कहाँ पचता है सबसे पहले? आमाशय में। 1923 का झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था? नागपुर में। 1923 का झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था? नागपुर में किया गया था। मोलिंग ला दर्रा किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। मोलिंग ला दर्रा उत्तराखंड में है। गुरु हरगोविंद सिंह ने अकाल तख्त की स्थापना की थी। गुरु हरगोविंद सिंह ने म्याना ज्वालामुखी फिलीपींस में है 44 संविधान संशोधन करके। भारत में पहली बार जेंडर बजट कब पेश किया गया? 2005 से 6 में। 2005 से 6 में पहली बार जेंडर बजट पेश किया गया। त्रिपुरी संकट के समय कांग्रेस के अध्यक्ष किसे चुना गया था? राजेंद्र प्रसाद को। त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? राजेंद्र प्रसाद को। भारत में पहली बार जेंडर बजट कब पारित किया गया? 2005 से 6 में। जेंडर बजट कब? 2005 से 6 में।
ओके। झंडा सत्याग्रह पे कहाँ हुआ था? नागपुर में 1923 में। 1923 में झंडा सत्याग्रह नागपुर में हुआ था। मूलिंगला दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में। मूलिंगला उत्तराखंड में। गुरु हरगोबिंद सिंह ने अकाल तख्त की स्थापना की थी। संकटपन्न जीव समुद्री गाय कहाँ पाई जाती है? मन्नार की खाड़ी में। तमिलनाडु क्षेत्र में मन्नार की खाड़ी संकटपन्न है जीव समुद्री गाय कहाँ पाई जाती है? मन्नार की खाड़ी में। त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना? राजेंद्र प्रसाद बने। 2005 से 6 में भारत में पहली बार जेंडर बजट पेश किया गया। 5 से 6 में। संकटपन्न जीव समुद्री गाय कहाँ पाई जाती है? मन्नार की खाड़ी में। भारत सरकार राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन एक उद्देश्य नहीं है? भारत सरकार का राजकोषीय नीति में से कौन एक उद्देश्य नहीं है? अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन नहीं है। बाकी धन तथा आय का न्याय के उचित वितरण करने। धन तथा आय का न्याय के उचित वितरण करना राजकोषीय नीति का उद्देश्य है। मूल्य की स्थिरता लागू करना, पूर्ण रोजगार, ये राजकोषीय नीति का उद्देश्य है। धन तथा आय का न्याय उचित वितरण करना, ये राजकोषीय नीति का उद्देश्य है। मूल्य स्थिरता लागू करना भी है, पूर्ण रोजगार करना भी, ये राजकोषीय नीति का उद्देश्य है। राजकोषीय नीति का उद्देश्य मूल्य स्थिरता, पूर्ण रोजगार, धन तथा आय का न्याय उचित वितरण। भारत में कौन सा शहर पारंपरिक कढ़ाई शैलियों में एक चिकनकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है? लखनऊ। चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध लखनऊ है। सबसे संयुक्त राष्ट्र के किस मुख्य अंग की सदस्य संख्या संयुक्त चार्टर के में संशोधन करके 2 बार बढ़ाई गई है? सामाजिक तथा आर्थिक परिषद में संयुक्त राष्ट्र के किस मुख्य अंग की सदस्य संख्या में संयुक्त चार्टर में संशोधन करके 2 बार बढ़ाई गई है? सदस्य संख्या बढ़ाना हो आर्थिक और सामाजिक परिषद में 2 बार संशोधन की गई है। 2 बार संशोधन करके बढ़ाई गई है। सामाजिक और आर्थिक परिषद में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया गया था? 1940 में। गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया? 1940 में। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में गांधी जी ने किया। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह चालू किया है। पारंपरिक कढ़ाई शैली के लिए प्रसिद्ध लखनऊ। कढ़ाई शैली के लिए प्रसिद्ध लखनऊ है। बाबर ने किस युद्ध के विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी? खानवा के युद्ध में गाजी की उपाधि धारण की। बाबर ने किस युद्ध के विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण की? खानवा युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी बाबर ने। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह किया। गांधी जी ने। कौन सा भारतीय राज्य 3 देशों के साथ सीमा रेखा है? 3 देशों के साथ है। पौधा कौन सा रंग को तेजी से सोखता है? नीला लाल को पौधा तेजी से सोखता है। मिजोरम है जो है 3 देशों से सटती है। मिजोरम 3 देशों से सटती है। नीला और लाल रंग जो है यह पेड़ तेजी से सोखती है। नीला और लाल रंग जो है पेड़ अधिक बड़ी तेजी से सोखती है। नीला और लाल रंग को पौधा जो सोखती है नीला और लाल रंग को। कौन सा एक मंदिर ईंटों से निर्मित है? भीतरगांव का मंदिर जो है ये ईंटों से निर्मित है। भीतरगांव का मंदिर। बाकी सांची, तिगवा, देवघर ये तीनों पत्थर से निर्मित है। भीतरगांव का मंदिर है जो ईंटों से बना हुआ है। 9 अगस्त 1942 ईस्वी को ऑपरेशन जीरो आवर के कारण जवाहरलाल नेहरू को किस जेल में रखा गया था? अल्मोड़ा जेल में। जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में रखा गया था। बांकुड़ा जेल में। अबुल कलाम जी को और राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में। बांकुड़ा जेल में अबुल कलाम को, अब बांकीपुर में बांकुड़ा है वो बांकीपुर है। अल्मोड़ा में जवाहरलाल नेहरू को रखा गया था। ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था। भीतरगांव का मंदिर जो है ईंटों से बना मंदिर है। अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ने वाली जलडमरू मध्य कौन सी है?
तो मलक्का जल संधि है। अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ने वाले जल डमरू कौन है? मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि है दक्षिण चीन सागर को और अंडमान सागर को जोड़ती मलक्का जल संधि है। अल्मोड़ा जेल में जवाहरलाल नेहरू भीतरगांव का मंदिर ईंटों से निर्मित है। नीला रंग को पेड़ तेजी से सूखता है। मिजोरम 3 देशों से घिरा हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत यूनियन ऑफ स्टेट में कौन सम्मिलित है? राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, संपूर्ण भारतीय क्षेत्र नहीं बल्कि केवल राज्य है। संविधान अनुच्छेद 1 के अंतर्गत यूनियन ऑफ स्टेट में कौन सम्मिलित है? केवल राज्य। केवल राज्य शामिल है यूनियन ऑफ स्टेट में। अनुच्छेद 1 के अंतर्गत में केवल स्टेट शामिल है। केवल स्टेट शामिल है। मलक्का जल संधि चीन सागर अंडमान सागर को जोड़ती है। सुभाष चंद्र बोस 21 अक्टूबर 1943 स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार का गठन कहाँ किया था? सिंगापुर में किया था। अस्थायी सरकार का गठन 1943 में सिंगापुर में गठन किया गया था 21 अक्टूबर 1943 को। मलक्का जल क्षेत्र को जोड़ती है अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को। 3 देशों से मिजोरम घिरा हुआ। खानवा युद्ध में गाजी की उपाधि धारण किया था। गाजी उपाधि खानवा युद्ध में किस मुद्रा को व्यापक मुद्रा या सुलह मुद्रा कहा जाता है? M3 मुद्रा को। यह मुद्रा M3 है। M3 मुद्रा है जो व्यापक मुद्रा या सुलह मुद्रा के रूप में कहा जाता है। M3 मुद्रा को कहा जाता है। जेबियन ग्रह कौन नहीं है? मंगल है। जेबियन ग्रह कौन नहीं है? मंगल। जेबियन ग्रह नहीं है मंगल। मंगल कौन सा ग्रह नहीं है? जेबियन मंगल ग्रह नहीं है। बाकी यूरेनस, शनि और बृहस्पति है। यूरेनस, शनि और बृहस्पति तो है, मंगल नहीं है जेबियन ग्रह। यह सुलह मुद्रा किसे कहा जाता है? M3 को, या व्यापक मुद्रा भी कहते हैं M3 को। कौन चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है? जॉन लॉरेंस है। चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति, चतुराई या पूर्ण निष्क्रियता की नीति जॉन लॉरेंस है शामिल। जॉन लॉरेंस है। यह चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है। जॉन लॉरेंस है। जॉन लॉरेंस है। जेबियन ग्रह मंगल नहीं है। M3 को व्यापक मुद्रा कहा जाता है। सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत का अस्थायी सरकार गठन किया गया था। यूनियन अनुच्छेद 1 में केवल राज्य है। मलक्का जल संधि अंडमान सागर दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। अल्मोड़ा जेल में जवाहरलाल नेहरू थे। अल्मोड़ा जेल में भीतरगांव जो ईंटों से बना हुआ मंदिर है। नीला और लाल रंग को तेजी से सूखता है पेड़ पौधा। नीला और लाल रंग को। मिजोरम 3 देशों से घिरा हुआ। खानवा के युद्ध में गाजी की उपाधि धारण की गई थी बाबर ने गाजी की उपाधि खानवा के युद्ध में 1940 में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह चालू किया था। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह चालू किया गया था। कढ़ाई शैलियों के लिए प्रसिद्ध है लखनऊ। चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है लखनऊ है। ठीक है। राजकोषीय नीति में कौन शामिल है? धन तथा आय का न्याय उचित वितरण करना, मूल्य स्थिरता करना, पूर्ण रोजगार उपलब्ध कराना। राजेंद्र प्रसाद को रखा गया था बांकीपुर जेल में और बांकुड़ा जेल में अबुल कलाम आज़ाद को। अल्मोड़ा जेल में जवाहरलाल नेहरू को ऑपरेशन जीरो बजट चलाया गया था। 2005 में पहली बार जेंडर बजट पेश किया गया। भारत में पहली बार जेंडर बजट 2005-06 में पेश किया गया था। नागपुर में पहला ध्वज सत्याग्रह या झंडा सत्याग्रह लागू हुआ या चालू किया गया है। नागपुर में ध्वज सत्याग्रह। मुलिंग लादर्रा उत्तराखंड में है। गुरु हरगोबिंद सिंह ने अकाल तख्त की स्थापना की थी। मियाना ज्वालामुखी है फिलीपींस में। 44वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर प्राप्त होने पर ही कर सकता है। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग में प्रारंभ होता है? अमाशय में। प्रोटीन का पाचन अमाशय में। किस कैटलिस्ट का उपस्थिति में वनस्पति तेलों के साथ हाइड्रोजन वसा बनाती है? निकेल की उपस्थिति में। एब्सिसिक एसिड जो है पादप को वृद्धि होने से रोकती है। सिकंदर सूरी को सरहिंद के युद्ध में मुगलों ने हराया था।
सरसों किस कुल का है? क्रूसिफेरी कुल का है। राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना की है। वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने कराची अधिवेशन में बांटो और छोड़ो का नारा लेकिन दिसंबर 1943 ईस्वी में किस अधिवेशन में दिया गया था? कराची अधिवेशन में दिया गया था। विश्व प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन तथा हूवर डैम कोलोराडो नदी पर है। भारत लाठी क्लब की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। जर्मन सिल्वर में कौन कौन होती है? तांबा, जिंक और निकेल होती है। तांबा, जिंक और निकेल होती है। जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु होती है? तांबा, जिंक और निकेल होती है। वायु में ध्वनि वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है। वायु में ध्वनि वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है। फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड के परिवर्तन से वायु में ध्वनि वेग प्रभावित नहीं होता है। ध्वनि का वेग जो है प्रभावित नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी या एम्पलीट्यूड परिवर्तन करिएगा तो। वायु प्रदूषण को मॉनिटर कौन करता है? लाइकेन करेगा। वायु प्रदूषण को मॉनिटर कौन करता है? लाइकेन करता है। वायु प्रदूषण को मॉनिटर कौन करता है? लाइकेन करेगा। जर्मन सिल्वर में तांबा जस्ता निकेल है। एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी के परिवर्तन से वायु में ध्वनि वेग प्रभावित नहीं होगा। राज्यसभा के एकांतिक शक्ति के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है? 249। राज्यसभा के एकांतिक शक्ति के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है? 249। एकांतिक शक्ति राज्यसभा के एकांतिक शक्ति अनुच्छेद 249 के अंतर्गत में आता है। एकांतिक शक्ति अनुच्छेद 249 के अंतर्गत में आता है राज्यसभा का। आवर्त सारणी के समूह 18 में कितने तत्व है? 6 गो है। खेरा का युद्ध कब हुआ था? 1760 में। खेरा का युद्ध कब हुआ था? 1707 में। खेरा का युद्ध। 18वें समूह में कितने तत्व हैं? 6 तत्व। 18वें समूह में कितने तत्व हैं? 6 तत्व हैं। खेरा का युद्ध 1707 ईस्वी को हुआ था। राज्यसभा के एकांतिक शक्ति अनुच्छेद 249 में है। लाइकेन वायु प्रदूषण का मॉनिटर करता है। प्रति चक्रवात की विशेषता क्या होती है? प्रति चक्रवात की विशेषता होती है स्वच्छ आसमान। प्रति चक्रवात की विशेषता होती है स्वच्छ आसमान होगा। प्रति चक्रवात का क्या होगा? स्वच्छ आसमान होगा। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है। राष्ट्रपति की इच्छानुसार या स्पीकर की सलाह पर नहीं बल्कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा कर सकती है। लोकसभा के कार्यकाल की समाप्ति लोकसभा की सलाह पर कर सकती है।